आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम कार्यालय के सामने आज ट्रेन मैनेजर गार्ड काउंसिल की ओर से 7 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें ट्रेन मैनेजर्स के लिए न्याय संगत वेतन स्तरों को सुनिश्चित करने, संयुक्त भीमादेश के आधार पर जारी की 24 और एडवांस करेक्शन स्लिप संख्या 2 को तत्काल समाप्त करने, रनिंग अलाउंस में 1 जनवरी 2024 से 25% की वृद्धि करने, सभी ट्रेन मैनेजर्स को एमएससीपी का लाभ पहुंचाने, स्टेशन क्षेत्र में वाहनों की सिक्योरिंग और रिलीजिंग से संबंधित रेलवे बोर्ड का संयुक्त प्रक्रिया आदेश जो कि 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया था, उसे तत्काल समाप्त करने और ट्रेन मैनेजर्स के रिक्त पदों को भरने एवं केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के उल्लंघन को समाप्त करने की मांग की गई है। कहा जा रहा है कि आज के इस प्रदर्शन के दौरान सिर्फ आसनसोल ही नहीं बल्कि अंडाल, जसीडीह, दुमका, पांडवेश्वर से भी गार्ड काउंसिल के सदस्य उपस्थित हुए थे और इनका कहना है कि लंबे समय से यह मांगे लंबित है लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसलिए आज पूरे देश के साथ साथ आसनसोल रेलवे डीआरएम कार्यालय के सामने एआईजीसीसी ईस्टर्न रेलवे द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, एक्चुअली हम लोग चूँकि हम लोग ब्रांच एआईजीसी के अंडाल ब्रांच के मैं ब्रांच सेक्रेटरी हूँ, रंजीत कुमार सिंह नाम हुआ। और ये धरना प्रदर्शन देशव्यापी धरना प्रदर्शन है जिसमें जितने भी ट्रेन मैनेजर हैं अपने डिमांड को लेकर, अपने हक को लेकर अपनी आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है प्रशासन के द्वारा, हम लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुछ मैं बताऊंगा कि अभी जेपीओ एक लागू किया गया, काला कानून, जो हम लोग काला कानून मान रहे हैं, 24 जनवरी में ये लागू किया गया, जिसमें कि जो काम पोर्टर लोगों का था उस काम को ट्रेन मैनेजर, जो कि हम लोग उसको सुपरवाइज करते थे, वैगन का स्टेशन सेक्शन में जितने भी हैंड ब्रेक है वैगन का, वो पोर्टर का बांधने का काम था। एट द टाइम ऑफ सिक्योरिंग, जब हम लोग लोड को सिक्योर करते थे, वो काम पोर्टर लोगों का था। उस काम को अब बोला जा रहा है कि ट्रेन मैनेजर करेंगे। जेपीओ लागू हुआ, जेपीओ को जोनल रेलवे में अधिकार दिया गया, एक अधिकार दिया गया जोनल रेलवे को कि वो अपने अपने जोन में सुविधा के अनुसार इसे लागू कर सकते हैं, नहीं लागू कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद हमारे ईस्टर्न रेलवे में तुरंत एक एडवांस करेक्शन स्लिप आया जिसमें कि क्लियर कट दे दिया गया कि ये काम पीछे से ट्रेन मैनेजर ही करेंगे, पीछे वाला वैगन का हैंड ब्रेक जो भी कसना है वो ट्रेन मैनेजर करेंगे और आगे में लोको पायलट करेंगे। तो ये हमारे जो हम लोगों का जो हक है, हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग जो शुरू से सुपरविज़न करते आ रहे हैं, वो हम लोग के गार्ड कैडर के खिलाफ, पूरी तरह से खिलाफ है। ये हम लोग के आत्मसम्मान की लड़ाई है, हम लोग के आत्मसम्मान पर गहरा ठेस पहुंचा है, क्योंकि हम लोग एक ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है और हम लोगों से ग्रुप डी का काम करवाया जा रहा है। ठीक है, मानते हैं काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो जिस कैडर का काम है उसी को कराना चाहिए। तो इस काला कानून के खिलाफ हम लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे सीनियर डीओ हाल फिलहाल में ही 6 नवंबर को इस कानून को अपना बल दे दिए और बोला गया कि जितने भी एसएस हैं आसनसोल डिवीज़न में हर जगह, जो भी टीआई हैं, स्टेशन मैनेजर हैं, सबको बोला गया कि स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कराइए। जबकि इस कानून के खिलाफ में हम लोग कैट कोर्ट में अपना केस दायर किए हैं। ये न्यायालय में लंबित है। जो काम न्यायालय में लंबित होता है उस केस को लेकर, वो केस ऑलरेडी स्टे के रूप में माना जाता है। उस पर विवादित मामले में गवर्नमेंट को खुलकर सामने नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट को ये एज यूजुअल जो पहले होता है उसी तरह से लागू करना चाहिए। लेकिन इस कैट के नियम को भी डिवीज़न लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस कोर्ट का अवमानना, इस कानून को कोर्ट का अवमानना बोलेंगे, जो 6/11 को हमारे सीनियर डीएम साहब ने निकाला है एक लेटर कि स्ट्रिक्टली इसे लागू कराया जाए। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।